So now we are done with absorption, we are done with distribution and we are done with metabolism. So now moving towards the excretion. देखो हमने पहले ड्रग को भेजा था ब्लड स्ट्रीम के अंदर विच इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, फिर ब्लड स्ट्रीम से निकल कर वो साइट ऑफ एक्शन पे की, ठीक है, अपना एक्शन परफॉर्म किया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन वो किडनीज के पास गई फॉर एक्सक्रीशन, बट किडनीज ने कहा कि मैं तब तक एक्सक्रीट नहीं कर सकती जब तक पोलर होके नहीं आती। जब वो पोलर होने के लिए फिर कहाँ पे गई थी, लिवर के पास गई थी, यानी कि उसमें मेटाबॉलिज्म हुई थी, नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी। नाउ इट इज इन पोलर फॉर्म। सो अभी उसकी क्या करवानी है, एक्सक्रीशन करवानी है। एक्सक्रीशन मतलब एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालना, ठीक हो गया। तो बॉडी से बाहर निकालने के कौन कौन से रूट्स हैं, यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकती है, ठीक है, फीसेस के थ्रू, लंग्स हैं, लंग्स में कैसी होती है, एक्सहेलेशन के केस में, ठीक हो गया, स्लाइवा है और स्वेट या फिर मिल्क से भी बाहर निकलती है। बट मेजर जो रूट है और जो मेन रूट है दैट इज यूरिन, यूरिन के थ्रू ड्रग बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक हो गया। नाउ बॉडी से यूरिन बनाना किसका काम है, यूरिन बनाना है किडनीज का काम। सो अगर यूरिन के जरिए बाहर निकल रही है इट मीन्स के यहाँ पे भी जो है वो मेजर जो ऑर्गन होगा फॉर एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स वो हमारे पास कौन सा होगा, किडनीज, ऑल राइट। और हमें ये भी पता है कि किडनीज के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। ईच किडनी हैज़ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ऐसा ही है। तो हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स ऑलमोस्ट हमारी किडनीज में प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे पास ये हमने एक बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल में अब यहाँ पे देखो तो ये एक चीज़ अंदर आ रही है, इट मेक्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी एंड देन इट एग्जिट, ठीक है। अब जो अंदर आ रही है दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। इट मेक्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्योंकि आर्टरियोल से तो आगे कैपिलरीज बनती हैं, ठीक है, एंड देन इट एग्जिट एज इफरेंट आर्टरियोल, ठीक हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक हो गया। नाउ एफरेंट आर्टरियोल का क्या काम है कि ये आर्टरियोल है यानी कि इसके अंदर ब्लड होगा, तो ब्लड के अंदर ही तो ड्रग होती है, ठीक है। तो अब ये ड्रग को इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में लेकर आएगा एंड वी नो दैट कैपिलरीज इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज, यहाँ से ड्रग जो है वो बोमेंस कैप्सूल में फिल्टर होके आएगी, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफरेंट आर्टरियोल। और इफरेंट आर्टरियोल के बारे में याद रखना है कि इफरेंट आर्टरियोल हमारे पास क्या करती है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनके अराउंड आपके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है, इन ट्यूब्यूल्स के अराउंड। और इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं क्या, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ऑल राइट। तो इनको हम कहते हैं पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लास्ट पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। सो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इज इट क्लियर। नाउ यहाँ पे मैंने ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसको थोड़ा बड़ा करके बनाया है, ठीक है। अब मैंने क्या बात की, जो चीज़ इसके अंदर आ रही है तो वो हमारे पास क्या है, दिस इज एफरेंट आर्टरियोल, ऐसा ही है। और एफरेंट आर्टरियोल अपने साथ ड्रग को लेकर आ रही है, इट मेक्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। और देन ये हमारे पास लीव करती है एज इफरेंट आर्टरियोल, ठीक हो गया। नाउ हमें ये भी पता है कि ब्लड के अंदर ड्रग 2 फॉर्म्स में होती है, वन इज फ्री फॉर्म, हमने पहले बात की थी, ठीक है, फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और हमारे पास बाउंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि यही वो फ्री फॉर्म है जो टिश्यूज तक जाएगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, यही लिवर के पास जाएगी मेटाबोलाइज होने के लिए और यही किडनीज के पास जाएगी एक्सक्रीट होने के लिए, ठीक है। सो ब्लड के अंदर तो दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, फ्री फॉर्म भी प्रेजेंट है और बाउंड फॉर्म भी प्रेजेंट है। और हमने बाउंड फॉर्म के बारे में क्या कहा था कि ये हमारे पास
रेजर्वॉयर के तौर पे काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज के अंदर ब्लड है और ब्लड के अंदर ड्रग की दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, वन इज द फ्री फॉर्म एंड अदर इज द बाउंड फॉर्म। ये ब्लू कलर में फ्री फॉर्म है और जो व्हाइट के साथ बाउंड हुई है ये हमारे पास क्या है, बाउंड फॉर्म है। और ये बेसिकली किसके साथ बाउंड होती है, हमने पहले बात की थी ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होगी। एसिडिक ड्रग है तो एल्ब्यूमिन के साथ, बेसिक ड्रग है तो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होगी। सही हो गया। नाउ अब ये कैपिलरीज हैं और कैपिलरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, ऐसा ही है। और इस एंडोथीलियल सेल्स के दरमियान जो स्पेस प्रेजेंट होती है ये हमारे पास क्या है, गैप है, ऐसा ही है। अब याद रखना है ये गैप बहुत स्मॉल होता है, ये इतना स्मॉल होता है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ फ्री ड्रग्स पास कर सकती हैं, ठीक है। तो फ्री ड्रग्स जो हैं वो मूव करके कहाँ पे आ जाएंगी, फ्री ड्रग्स मूव करके हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट। यानी कि फ्री फॉर्म वाली ड्रग जो है वो फिल्टर होके आ गई है बोमेन कैप्सूल के अंदर। सही हो गया। अब बाउंड फॉर्म नहीं आई, बाउंड फॉर्म क्यों नहीं आई, क्योंकि बाउंड फॉर्म जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंडेड है। जब प्रोटीन के साथ बाइंडेड है तो प्रोटीन तो बड़े होते हैं साइज में, तो प्रोटीन्स तो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, सो ये आपके पास यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे पास ड्रग है वो दो तरह की होती है, ड्रग लिपोफिलिक भी होती है और ड्रग हाइड्रोफिलिक भी होती है। हमें ये भी पता है कि जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड बाइलेयर से बनी है, इसको इजीली क्रॉस कर जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी इनटू द ब्लड। जबकि जो हाइड्रोफिलिक है वो हमारे पास क्या होगी, ये एक्सक्रीट होगी। सही हो गया। और हमने ये भी पढ़ा था कि ड्रग अगर तो अनआयोनाइज्ड है, हो सकती है आयोनाइज्ड या फिर अनआयोनाइज्ड। अगर तो ड्रग अनआयोनाइज्ड है, सो आई टोल्ड यू बॉडी लव्स अनआयोनाइज्ड फॉर्म, तो बॉडी इसको क्या करेगी, बॉडी इसको रिटेन करेगी यानी कि एब्जॉर्ब करेगी। जबकि आयोनाइज्ड फॉर्म बॉडी से क्या होगी, आयोनाइज्ड फॉर्म विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। इज दैट क्लियर। नाउ ये जो फ्री फॉर्म ड्रग की यहाँ पे आ गई बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, अब अगर तो ये ड्रग जो है वो लिपोफिलिक है और अनआयोनाइज्ड है तो ये यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, दोबारा ब्लड में चली जाएगी। सो दिस सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ऐसा ही है। नाउ अब ड्रग दोबारा भी यूरिन में शामिल होगी, विच इज गोइंग टू बी द थर्ड स्टेप, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, तीन मेन चीजें हो रही हैं। एक हमारे पास क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉर्म इधर फिल्टर होके आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ये प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे डिपेंड कर रही है। अगर तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी सो इट मीन्स कि बाउंड फॉर्म ज़्यादा है। जब बाउंड फॉर्म ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये तो यहाँ से फिल्टर नहीं होगी, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो ड्रग होगी वो कम आएगी, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ड्रग की कम होगी, ऐसा ही है। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी सो इट मीन्स बाउंड फॉर्म कम है, फ्री फॉर्म ज़्यादा है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग आएगी। इज दैट क्लियर। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर ये ड्रग लिपोफिलिक है या अनआयोनाइज्ड है तो ये यहाँ से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। सो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी, ये डिपेंड कर रही थी ड्रग के लिपोफिलिक होने पर, यानी कि अगर तो ड्रग लिपोफिलिक है तो वो एब्जॉर्ब होगी, और दूसरा ड्रग के अनआयोनाइज्ड होने पर, अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड है तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की, ये इंटरेस्टिंग है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने कहा फ्री फॉर्म यहाँ से बाहर आ गई, ठीक है, फिल्टर हो गई, तो बाउंड फॉर्म कैसे बॉडी से बाहर जाएगी।
सवाल आपके जहन में ज़रूर आया होगा और आना भी चाहिए कि अगर तो फ्री फॉर्म यहाँ से बाहर आ गई है तो बाउंड फॉर्म कैसे हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो याद रखना है ये बाउंड फॉर्म हमारे पास इफरेंट आर्टरियोल्स में आएगी। एंड आई टोल्ड यू ये इफरेंट आर्टरियोल क्या बना रही थी, ये इफरेंट आर्टरियोल यहाँ पे पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बना रही थी। नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज बना रही थी या नहीं बना रही थी, ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जाएगी, सही है। यानी कि ये इफरेंट आर्टरियोल आगे जो पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क बना रही थी ये बाउंड फॉर्म यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये जब बाउंड फॉर्म यहाँ पे आई है सो नाउ ये बाउंड फॉर्म यहाँ से क्या होगी, ये बाउंड फॉर्म यहाँ से अगेन कन्वर्ट होगी किसमें, फ्री फॉर्म में। ये जो बाउंड फॉर्म है ना ये अब कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म में, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि बाउंड फॉर्म बेसिकली क्या है, बाउंड फॉर्म रेजर्वॉयर के तौर पे काम करती है। तो जब ये फ्री फॉर्म यहाँ से डिफ्यूज होकर यहाँ पे आ रही थी तो यहाँ से फ्री फॉर्म कम हो रही थी, तो इसको कंपनसेट कौन करेगा, बाउंड फॉर्म कंपनसेट करेगी। ठीक है, सो ये बाउंड फॉर्म यहाँ से निकलेगी, इफरेंट आर्टरियोल के पास जाएगी, देन आपके पास पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में जाएगी और वहाँ पे ये अगेन कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म में। एंड दिस फ्री फॉर्म इज अगेन कमिंग इनटू द यूरिन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। ऑल राइट, तो ये फ्री फॉर्म दोबारा से यूरिन में ऐड होगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने थर्ड बात की ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, सॉरी ये डिपेंड कर रही है ट्रांसपोर्टर पे। सही हो गया। तो ये 3 स्टेप्स थे हमारे पास कि पहले आपके पास, अगर तो ड्रग में दोबारा रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल से ड्रग आई टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में। ठीक है, तो ड्रग 2 तरह की थी, फ्री फॉर्म में भी थी, बाउंड फॉर्म में भी थी। ये फ्री फॉर्म यहाँ से डिफ्यूज होकर आ गई बोमेंस कैप्सूल के अंदर। ठीक है, और बाउंड फॉर्म इधर ही रहेगी। ठीक है, अब जब ये फ्री फॉर्म यहाँ से डिफ्यूज होकर यहाँ पे आ गई तो फ्री फॉर्म कम हो गई, एज अ रिजल्ट इसको कंपनसेट कौन करेगी, बाउंड फॉर्म। सो बाउंड फॉर्म यहाँ से निकल के आएगी इफरेंट आर्टरियोल में, इफरेंट आर्टरियोल से पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में, और वहाँ पे ये कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म से, सॉरी बाउंड फॉर्म से दोबारा फ्री फॉर्म में, और फ्री फॉर्म दोबारा यूरिन के अंदर आके ऐड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। एज अ रिजल्ट वो इसके दरमियान इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगी। ऐसा ही है। नाउ ये जो फ्री फॉर्म इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आई थी ये अगर तो लिपोफिलिक है और अनायोनाइज्ड है तो यहाँ से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ऑल राइट, सो इफ आई राइट एन इक्वेशन, नेट रीनल एक्सक्रीशन है इट इज इक्वल टू टोटल रीनल एक्सक्रीशन है वो इक्वल आई है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के प्लस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन माइनस ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों किया। देखो बेसिकली हमने करवाना क्या है, हमने यूरिन के थ्रू ड्रग को बाहर निकालना है, ड्रग को शामिल करना है यूरिन में, क्योंकि यूरिन ने ही बॉडी से बाहर निकलना है। तो वो तमाम प्रोसेसेस या वो तमाम स्टेप्स जिसमें यूरिन के अंदर ड्रग ऐड हो रही थी तो उसको हम प्लस करेंगे, और ऐसे तमाम प्रोसेसेस या ऐसे तमाम स्टेप्स जिसमें यूरिन से वो बाहर जा रही थी ब्लड में तो उनको हम माइनस करेंगे। ऐसा ही है। तो अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करूं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे फ्री फॉर्म यूरिन में ऐड हो रही थी, सो मैंने यहाँ पे प्लस किया। फिर नेक्स्ट है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, तो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या हो रहा था, पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क में बाउंड फॉर्म दोबारा कन्वर्ट होती फ्री फॉर्म में, और फ्री फॉर्म ट्रांसपोर्टर के थ्रू दोबारा यूरिन में ऐड हो रही थी। तो ये ऐड हो रही थी यूरिन में तो उसके साथ भी मैंने पॉजिटिव साइन लगाया। एंड देन ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन में नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ से ड्रग दोबारा रीएब्जॉर्ब्ड हो रही थी ब्लड में, सो दैट्स वाई आई पुट नेगेटिव साइन हेयर। ओके, सो जो टोटल रीनल एक्सक्रीशन है वो हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्लस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन माइनस ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कहा कि ये बाउंड फॉर्म यहाँ से आएगी इफरेंट आर्टरियोल में, और इफरेंट आर्टरियोल के बाद पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज में, और यहाँ पे ये दोबारा कन्वर्ट होगी फ्री फॉर्म में। तो आपके जहन में सवाल आया होगा और आना भी चाहिए कि ये यहाँ पे क्यों कन्वर्ट नहीं हो जाती।
ईजी है, यहाँ पे ही कन्वर्ट हो जाए तो दोबारा मतलब डायरेक्ट यहाँ से इधर आ जाए। सो ये यहाँ पे कन्वर्ट इसलिए नहीं होती बिकॉज यहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि इसको टाइम ही नहीं मिलता है यहाँ पे कन्वर्ट होने के लिए, इसके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि ये कन्वर्ट हो सके फ्री फॉर्म में। सो यहाँ पे जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं यहाँ पे स्लगिश ब्लड फ्लो है, यहाँ पे स्लो ब्लड फ्लो है। जब यहाँ पे ब्लड फ्लो स्लो है तो यहाँ पे ये इजीली कन्वर्ट हो सकती है फ्री फॉर्म में और दोबारा ऐड हो सकती है यूरिन में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर। So this is all about excretion.